हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्कल। एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक्स करने पड़ेंगे जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 10.1 है उसको करेंगे। इसके अंदर आपको दिख रहे हैं कि 3 सर्कल दिख रहे हैं और उनके साथ कुछ लाइन है। तो इन लाइंस का इन सर्कल के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले लाइन पी क्यू इस सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है, मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम 2। इसके अंदर जो ये लाइन पी क्यू है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम इस पी क्यू लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड डायग्राम, जिसके अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन जो है पी क्यू इसको पॉइंट ए पे सिर्फ टच कर रही है। इस पी क्यू लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर। ये हमारे जो टेंजेंट और सर्कल है इसका कॉम्बिनेशन इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो टेंजेंट है, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ये ए डैश और बी डैश। उसके बाद हमने देखा जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहे हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम सर्कल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई लाइन टच कर रही है सर्कल की बाउंड्री को, उसको तो हम बोलते हैं टेंजेंट। तो पी डैश और क्यू डैश ये इस सर्कल का टेंजेंट है। सेकंड, जो हमारा पी डबल डैश और पी क्यू डबल डैश, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, ये भी एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन एक ऐसी लाइन है जिसका नाम है पी क्यू। ये जो पी क्यू लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम बोलेंगे सिकेंट ऑफ द सर्कल। तो एक सिकेंट के पैरेलल हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखना। ये सारी की सारी लाइंस, ये जो सारी लाइंस हैं ये हैं पैरेलल, ये है सिकेंट। इसको हम कहीं पे भी बना सकते हैं सर्कल के अंदर, बस कंडीशन ये है कि सर्कल को ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। अब इस सिकेंट के पैरेलली हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब पैरेलल तो सिर्फ हम एक ये है और एक हमारा ये वाला जो टेंजेंट है ये है। अब ये पी क्यू पैरेलल है पी डैश क्यू डैश, और पी क्यू पैरेलल है पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो एक सिकेंट के पैरेलली हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक है, ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर काम आएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके अंदर आपने देखा कि जैसे ये हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर ऐसे बनाए हुए हैं जिसके अंदर एक सर्कल होता है और ऐसे स्टिक्स होती हैं इसके अंदर। अब अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि सिर्फ हम एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
तो जो ये टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर रखा है। अब इस टेंजेंट के यहाँ देखें तो ये एक परपेंडिकुलर एंगल है, ये भी एक परपेंडिकुलर एंगल है, और जो ये दिखा रखा है ये भी। जो इसके परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो हमेशा सेंटर को क्रॉस करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो लाइन सेंटर से पास होगी। ठीक है, जैसे ये लाइन है और ये इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट को। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब कोई भी टेंजेंट सर्कल के बाउंड्री के किसी पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये ध्यान रखना कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। और दूसरी बात ये कि जो ये पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये देखना ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के अंदर है। अब इस पॉइंट से हम सर्कल के कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये होता है, टेंजेंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। लेकिन यहाँ पे देखना पॉइंट P जो है वो अंदर है और इन तीनों में से कोई भी लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, ये टच कर रही है दो पॉइंट्स को, और दो पॉइंट्स पे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को उसको हम बोलते हैं सेकेंट, ना कि टेंजेंट। तो हम सर्कल के अंदर से किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद में ये हमारा P पॉइंट है। P पॉइंट के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। जैसे ये P पॉइंट है, ये जैसे P डैश हो गया, इस पॉइंट के ऊपर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है तो जैसे मान लो हम इसको यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, और दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने के बाद ये टेंजेंट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हमारा सेकेंट। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा थर्ड केस आता है। इसके अंदर देखना ये जो पॉइंट T1 है और ये जो पॉइंट T2 है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ कर करके। अब केस ये आता है कि अगर सर्कल के बाहर, जैसे पॉइंट P है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट हो तो वहाँ से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहाँ से हम सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, P T2 और P T1। इसके अलावा हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते किसी सर्कल के ऊपर, अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो। पॉइंट 1, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल कितने टेंजेंट्स, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो टेंजेंट जो हमें पता है कि बाउंड्री से बनाते हैं हम, और एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है। तो बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका आंसर देंगे कि इनफाइनाइट
infinite number of tangents can a circle have। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट, सर्कल का जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को कितने पॉइंट्स पे। और जैसा कि हमने पढ़ा है, एक जो टेंजेंट होता है सर्कल का उसको सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर हमारा 1। सेकेंड पॉइंट जो है इसका वो है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। इसका मतलब ये है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, ये अभी हमने पढ़ा था। अगर कोई लाइन, जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे क्या कर रही है, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हमने नाम दिया था क्या, सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम हमारा आंसर लिखेंगे क्या, कि सीकेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इसको सीके। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट के अंदर हमने देखा, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल कितने नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब ये लाइन है, इसके पैरेलल सिर्फ और सिर्फ इसके सामने, बिल्कुल सामने जो पॉइंट होगा वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और एक सर्कल अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से Q पॉइंट से, तो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक सर्कल के अंदर सिर्फ 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे हमारा 2। उसके बाद है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब कॉमन पॉइंट, अब देखो ये सर्कल जो है, इसका ये पॉइंट और टेंजेंट का ये पॉइंट, मैंने बताया था आपको इसको हम क्या बोलेंगे। ये देखो ये जो पॉइंट है, इसको मैंने बताया था आपको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, उसके रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसके P पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। टेंजेंट हमें पता है कि उसकी सेंटर, उसकी जो रेडियस होगी, कहीं पे भी अगर हम बनाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और बोला है कि O को अगर हम Q से मिलाएं तो वो 12 सेंटीमीटर है, और जो उसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, ये तो हमें गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि PQ क्या है। PQ के लिए हम क्या करेंगे, देखो OPQ क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज PQ इज बेस, OQ हमारे पास गिवन है दैट इज 12 स्क्वायर प्लस इक्वल टू OP इज 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर प्लस PQ is not given, so we have to find PQ square equal to 12 square plus minus 5 स्क्वायर। जो ये 5 है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 माइनस 5 स्क्वायर 25। PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, 14 माइनस 5 9 and 13 minus 2 11, that is 119। इसके बाद हम बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट कर दें तो इसका जो स्क्वायर रूट है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारी PQ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 119, दैट इज़ आवर
आंसर। सो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर बोला है कि ड्रॉ ए सर्कल। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद फिर बोला है कि 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंट टू द सर्कल। 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो होना चाहिए टेंजेंट और एक होना चाहिए सेकेंट, जो कि पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो जैसा कि हमने सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल के अंदर एक टेंजेंट है और टेंजेंट का हमें पता है कि ये इसकी बाउंड्री के एक पॉइंट को टच करता है, और दूसरा है सेकेंट जो कि इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर